हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 9 में हम रिवेटेड जॉइंट्स जो है या रिवेटेड कनेक्शन जो है इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं कि किसी भी तरह जितने भी हमारे रिवेटेड कनेक्शंस होते हैं या रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं कैसे कैसे हम उस पर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने आपको सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स को लिखवा दिया था कि किन किन पॉइंट्स को कैसे कैसे रख के चलेंगे। आज न्यूमेरिकल्स का टाइम है। ठीक है, तो हम आपको 2-3 तरह के न्यूमेरिकल्स लगवा देंगे। आज कम से कम 3 न्यूमेरिकल लगवा देंगे। ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह इसकी वैल्यू को लेते हैं। काफी आसान है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिस तरह आपने नॉर्मल पढ़ा था ना, टेंजाइल को निकालना, शियर को निकालना और बेयरिंग को निकालना, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, बस इसमें वैल्यू क्या करना है, हमको पुट करना है। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिएगा, जो मेन में डाटा है वो हम ऑन द बोर्ड लिख देंगे। ठीक है ना। सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल आपका है 10 मिलीमीटर मोटी प्लेट, मोटी 2 प्लेटों को क्या किया जा रहा है, देखिए 10 मिलीमीटर की प्लेट है, 2 प्लेट है। ये आपकी क्या हो गई, प्लेट नंबर 1 हो गई और इसके नीचे क्या हो गई, प्लेट नंबर 2। ठीक, 10 मिलीमीटर मोटी 2 प्लेटों को सिंगल रिवेट लैप जॉइंट से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। हम इसको जोड़ दे रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। हमने इसको जोड़ दिया, हमने इसको किससे जोड़ा, सिंगल रिवेट जॉइंट से, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट से। और इसको हमने ब्लू कलर से दिखा दिया, ये आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने क्या किया, ब्लू से दिखा दिया। इधर आपकी वैल्यू लग रही है P और इधर आपकी वैल्यू लग रही है P। ये P क्या है आपका, टेंशन फोर्स है, जो प्लेट्स को क्या कर रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है। और शुरू में क्या बोल दिया, 10 मिलीमीटर मोटी 2 प्लेटें। तो इन प्लेट का थिकनेस मान लेते हैं T1 एंड T2। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 10 मिलीमीटर। दोनों की थिकनेस कितनी है, T1 भी 10 है, T2 भी 10 है। दोनों कितना है, 10-10 मिलीमीटर के। कोई कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बोला है 10 मिलीमीटर मोटी 2 प्लेटों को सिंगल रिवेट लैप जोड़ द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, रिवेट जोड़ का विकल्पन करें और दे दिया गया है अनुमेय प्रतिबल दे दिया गया है। सिग्मा टी की वैल्यू 150, सिग्मा टी की वैल्यू 150, सिग्मा एक्स की वैल्यू 90 और सिग्मा बी का 270। इसका 90 और सिग्मा बी का 270 मेगा पास्कल। ये आपकी क्या दे दी गई है, ये आपकी इतनी वैल्यू दे दी गई है। और क्या बोला है, डिजाइन करना है, इसका डिजाइन करना है। ठीक है ना, डिजाइन करना। तो डिजाइन में हमको क्या फाइंड करना होता है, इसमें हमको क्या करना है, डिजाइन करना है इसका। तो जब भी हम किसी जॉइंट का डिजाइन करेंगे तो डिजाइन में हमको क्या फाइंड करना होता है, डिजाइन में हमको पिच फाइंड करना होता है और इसकी डायमीटर फाइंड करनी होती है। पिच फाइंड करना होता है कि कितनी 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 दूरी पे लगेगा। ठीक है, अगर रिवेट है तो नंबर ऑफ रिवेट फाइंड करना है, लेकिन इसमें रिवेट ऑलरेडी बोल दिया गया है, तो हमको क्या करना है, इसका डिजाइन करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 10 मिलीमीटर मोटी 2 प्लेटों को एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा जोड़ने हेतु रिवेट जोड़ का विकल्पन करें। अनुमेय प्रतिबल दे दिया गया सिग्मा टी 150, सिग्मा एस 90 तथा सिग्मा बी बराबर 270। प्लेट की मोटाई आपको दे दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हमारा स्टेप 1 क्या होगा, अनविन्स फार्मूला। आपने पढ़ा होगा अनविन्स फार्मूला। एक सेकंड, पता नहीं कहां से इसमें स्याही इतनी सारी निकल गई। थिंक सही से लगा नहीं है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है हमारा, अनविन्स फार्मूला। अनविन्स फार्मूला की बात करते हैं तो अनविन्स फार्मूला क्या है, 6.05 अंडर रूट में टी। अनविन्स फार्मूला क्या होता है,
6.05 अंडर रूट में टी। आर्मस फार्मूला से हम क्या पता करते हैं, रिविट का डायमीटर पता करते हैं। क्या पता करते हैं, फाई। हम फाई के बारे में पता करते हैं, तो फाई हमारा कैसे पता होगा, 6.05, टी की वैल्यू कितनी है 10। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू है, जिससे हम आपको सीधे वैल्यू बता देंगे, आप उस चीज को फाइंड कर लीजिएगा। अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 19.13 मिलीमीटर। इसको अप्रॉक्सीमेटली इसका हम कितना मान लेंगे, 20 mm। तो हमको रिविट का डायमीटर कितना मिल गया, 20 mm। जब हमको रिविट डायमीटर मिल जाता है 20 mm, तो हमको क्या निकालना है, ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर डी बराबर क्या होता है, रिविट डायमीटर प्लस रिविट डायमीटर 5 प्लस ये क्या है, 20 से 25 से कम है तो 1.5 मिलीमीटर। तो कितना आपका हो जाएगा, ये 20 प्लस 1.5 तो कितना आ जाएगा, 21.5 मिलीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 21.5 मिलीमीटर के करीब आपका डायमीटर आ गया। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसके बाद डिजाइन करने के लिए जो हमारा अगला स्टेप होता है, जब आप स्टेप्स को ओपन करके देखेंगे तो स्टेप हमारा 2 क्या होता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, शियर और बेयरिंग कैपेसिटी को निकालते हैं। शियर कैपेसिटी और बेयरिंग कैपेसिटी को निकालते हैं, ठीक है ना। शियर कैपेसिटी या बेयरिंग कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ या बेयरिंग स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शियर स्ट्रेंथ को। शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला की बात करते हैं, क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। शियर स्ट्रेंथ को क्या लिखते हैं, पी एस। डी की वैल्यू कितनी है, 21.5 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। सिग्मा एस की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 90। यहां से क्या हो जाएगा, पीएस का वैल्यू आ जाएगा। पीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीएस की वैल्यू हमारी आ रही है 32.67। कितनी आ रही है, 32.67 किलो न्यूटन आ रही है। अब आपका पीएस निकल गया तो हमको क्या निकालना है, बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना आपको, बेयरिंग स्ट्रेंथ। बेयरिंग स्ट्रेंथ के फार्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी। डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी। डी की वैल्यू क्या है, 21.5 गुणे 10 गुणे सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है, 270। यहां से आपका सिग्मा बी का वैल्यू आ जाएगा, सिग्मा बी की वैल्यू की बात करते हैं तो 58.05 आ जाएगा। तो यहां से स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होता है उस मिनिमम वैल्यू को लेते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 32.67। स्ट्रेंथ हमारी आ गई 32.67 किलो न्यूटन। यहाँ तक नोट करिए। अब जो हमारी स्ट्रेंथ आ गई है, हम क्या करेंगे, उसका तुलना करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, किससे, पीटी से, ठीक है। हाथ पूरा गंदा हो गया इसकी वजह से। अब तो मेरे पास जगह नहीं बचा कहीं लिखने के लिए, तो मैं इसी को इरेज कर देता हूं। अब देखिए, अब क्या हुआ, हमको क्या पता चल गया, स्ट्रेंथ पता चल गया। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है, कि अगर प्लेट फटेगी तो मिनिमम कितने स्ट्रेंथ पे प्लेट फटेगी वो हमको पता हो गया। तो अब हमारा क्या, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आ जाते हैं, स्टेप 3 में आ जाते हैं। पूरा का पूरा बोर्ड ही पीला हो गया फिर। इसको भी इरेज कर देते हैं।
ठीक है, क्या हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा अब क्या है, स्टेप 3 हमारा है सिग्मा टी निकालना, सॉरी पीटी निकालना। पीटी मतलब क्या होता है आपका, टेंजाइल स्ट्रेंथ। टेंजाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, टेंजाइल स्ट्रेंथ या टेंजाइल कैपेसिटी की बात है। टेंजाइल स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ की अगर फार्मूला की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू मुझे नहीं पता, P की वैल्यू मुझे नहीं पता। डी की वैल्यू पता है 21.5, टी की वैल्यू पता है 10, और सिग्मा टी की वैल्यू पर कितनी है, सिग्मा टी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा टी की वैल्यू में कितना लिखा था 150। और हमको मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी पता हुई है, हमको मिनिमम स्ट्रेंथ पता हुई है 32.67, कि इस स्ट्रेंथ पे प्लेट हमारी फट जाएगी। तो 32.67 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 10⁻3। हमने इसको क्या किया, किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज करके रख दिया। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 32.67 10⁻3 इक्वल टू, हम एक काम कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है। पंद्रह सौ, या तो ऐसे लिख सकते हैं P माइनस 21.5 इक्वल टू बटे 1500। P को ही रहने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। अब यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी पिच की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम पिच की बात करते हैं तो पिच आपका आ रहा है लगभग 43.28, 43.28, 43.28 आ रहा है। ठीक है, इसको हम 43 मान सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ रही है, आपकी पिच की वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है कि जब जो भी पिच की वैल्यू आती है, फिर पिच की वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता है, हमको चेक करना पड़ता है। ठीक है, पिच की वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो हमारा अगला स्टेप होगा चेक फॉर पिच। कौन सा होगा, स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होगा, चेक फॉर पिच। चेक फॉर पिच। पिच को चेक करने के लिए क्या है, पिच को चेक करने के लिए कई सारी कंडीशंस होती है। जैसे पहला कंडीशन क्या है, जो पिच की वैल्यू है ये 2.5 डी रिवेट डायमीटर। पता नहीं कहाँ से इतना ज्यादा इंक आ रहा है इसमें, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बस पेंट नहीं खराब हुआ, नहीं तो फिर दिक्कत हो गई होती। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या था, फार्मूला था। फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू हमारी 20 थी। इस फार्मूले को अगर हम रखते हैं 2.5 गुणे 20 तो कितनी आ जाती है, पी की वैल्यू 50 मिलीमीटर आ जाती है। तो यहाँ 50 वैल्यू आ रही है, यहाँ 43.28 आ रही है। तो हम पिच की वैल्यू को कितना मानेंगे, पिच की वैल्यू को हम कम से कम 50 mm लेके चलेंगे। ठीक है ना, सो पिच इक्वल टू 50 mm। ठीक है, ये हमारा आ गया। लास्ट में लिखेंगे
मार्को तो परेशान बिल्कुल कर दिया है, फिर ये स्याही निकल रहा है इसमें से। सर तो कहते हैं इसको बदल दें, ठीक है, इसको बदल के कोई दूसरा मार्कर दें, ये बहुत परेशानी कर रहा है। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे हेंस वी प्रोवाइड, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हेंस वी प्रोवाइड, ठीक है, क्या लिखेंगे, हेंस वी प्रोवाइड 20 मिलीमीटर रिवेट डाया, 20 मिलीमीटर, इसको रिवेट कर लीजिए। ठीक है, वो 5 आप लिख दीजिए, 5 से भी क्लियर हो जाएगा। 20 मिलीमीटर रिवेट डाया, अगर आप 5 लिख दे रहे हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा क्या है कि ये रिवेट डाया है। ठीक है, अगर आप 5 कहीं लिख देते हैं तो इससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, ये आपका रिवेट डाया है। ठीक है ना, विल बी फिटेड, विल बी फिटेड at the rate 50 millimeter pitch center to center, center to center। ये आपका क्या होगा, ये आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट होगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि पिच हम कैसे देंगे, तो हम इधर बना के दिखा देते हैं आपको। ये हमारा क्या था, प्लेट था, ये हमारा प्लेट था और इसके बीच में यहाँ पे रिवेट लगा था। ये हमारा क्या लगा, ये हमारा रिवेट लगा है। ठीक है, ये हमारा आपका रिवेट हो गया। अब अगर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये प्लेट आपका पहला वाला लगा है, ये पहला वाला प्लेट है, और ये इसके ऊपर क्या है, दूसरा वाला प्लेट है, ये इसके ऊपर क्या है, दूसरा वाला प्लेट है। इधर आपका पी लग रहा है, इधर आपका क्या लग रहा है, पी लग रहा है। बात करते हैं इसमें रिवेट के अलाइनमेंट का, तो इसमें जो रिवेट का अलाइनमेंट होगा कुछ इस तरह होगा। समझ लीजिए, एक रिवेट यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा रिवेट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए आपके, रिवेट हो गए। अब इसमें क्या निकालना रहता है, सेंटर टू सेंटर फोर्स निकालना रहता है, कि सेंटर टू सेंटर क्या निकालना रहता है, पिच निकालना रहता है। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इसके सेंटर की बात करते हैं तो इसका सेंटर कुछ इस तरह जाएगा, इसका सेंटर कुछ इस तरह जाएगा, इसका सेंटर कुछ इस तरह जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड क्या करना रहता है, हमको इसमें पिच फाइंड करना रहता है। पिच क्या होता है, इन दोनों बीच की जो जोड़ी होती है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी पिच होती है। तो यही हमको क्या करना रहता है, यही हमको पिच फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम अपने पिच को फाइंड कर लिए। ठीक है ना, तो अब जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल आएंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी तरह रहेंगे। ठीक है ना, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरह रहेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं और नए न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए तो ये फिगर भी काम नहीं करेगा, दूसरा फिगर ही हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये फिर लिख कर बनाया, ये आई थिंक हमको लग रहा बेकार हो चुका है पूरा का पूरा। क्वेश्चन टू की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 2 क्या है आपका? क्वेश्चन 2 है 16 मिलीमीटर मोटी इस्पातीय प्लेटों के 2 कवर प्लेट के साथ एकल रिविटदार बट जोड़ द्वारा जोड़ने के लिए जोड़ का विकल्पन करिए। अनुमेय प्रतिबल सिग्मा टी बराबर 150, सिग्मा एस बराबर 100 और सिग्मा बी बराबर 300। मान लीजिए एक, हाँ ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि 16 मिलीमीटर की 2 प्लेटें दे दी गई है। 16 मिलीमीटर इस्पाती की 2 कवर प्लेटें हैं, ठीक है। 16 मिलीमीटर की क्या दे दी गई है? 2 कवर प्लेटें दे दी गई हैं और प्लेटों के साथ सिंगल रिविटदार बट जोड़ को जोड़ने के लिए जोड़ का विकल्पन करिए। इसमें बट जोड़ लगा है, ठीक है ना, सिंगल रिविट बट ज्वाइंट है, मतलब एक रिविट इधर लगेगा एक रिविट उधर लगेगा, ये चीज बोल दिया गया है, ठीक है ना। इसमें प्लेट की थिकनेस दी है, मेन प्लेट की थिकनेस नहीं दी है, ठीक है ना। इसमें जो कवर प्लेट है कवर प्लेट की थिकनेस दे दी गई है, मुख्य प्लेट की थिकनेस नहीं दे दी गई है, ठीक है ना। मुख्य प्लेट के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। नहीं 16 मिलीमीटर इस्पातीय प्लेट, हाँ मुख्य प्लेट दे दिया गया, कवर प्लेट की थिकनेस दे दी गई। क्या दी गई? मुख्य प्लेट दे दिया गया, कवर प्लेट का थिकनेस नहीं दिया गया। देखिए ये डायग्राम क्या कहता है, सबसे पहले दिया है कि ये आपका क्या है, ये आपका एक इधर है, ये आपका क्या है, सिंगल रिविट बट जोड़ है, ठीक। एक पी फोर्स इधर और एक पी फोर्स इधर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सिंगल रिविट लैप जोड़ से जुड़ा गया, मतलब एक रिविट यहाँ पे है, एक रिविट यहाँ पे है और एक रिविट यहाँ पे है। ये क्या है, ये 2 रिविट लगे हैं, इनको हल्का सा कलर कर देता हूँ जिससे आप अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है, ये क्या है, ये आपके 2 आपके यहाँ पे, ये क्या है, ये आपके 2 रिविट लगे हैं। ये जो मेन प्लेट की थिकनेस है ये क्या है, ये आपकी टी है, इसकी थिकनेस कितनी है T1 और इसकी थिकनेस क्या है T2, ठीक है। ये कवर प्लेट की थिकनेस T1 T2 मान लेते हैं और मेन प्लेट की थिकनेस क्या मान लेते हैं, T मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या क्या डाटा दे दिया गया, उन डाटा को देखते हैं। सबसे पहले हमको डाटा दे दिया गया 16 मिलीमीटर मोटी प्लेट यानी T, मेन प्लेट की थिकनेस दे दिया गया, T क्या दे दिया गया 16 मिलीमीटर, ये क्या है, ये मेन प्लेट की थिकनेस है। उसके बाद दे दिया गया 2 कवर प्लेटों के साथ एक रिविट बट जोड़ से जोड़ना है, सिग्मा टी की वैल्यू, सिग्मा बी की वैल्यू और सिग्मा एस की वैल्यू, ये तीनों तो बाय डिफॉल्ट आपका सेम रहेगा। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि T1 और T2 की वैल्यू नहीं दिया गया। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब कवर प्लेट की थिकनेस ना दी गई हो तो एक फार्मूला हमारे पास होता है T1 = 5/8, T1 = 5/8T।
तो हम यहाँ पे मान लेते हैं T1 और T2 दोनों को सेम मान लेते हैं, T1 T2 दोनों को सेम मान लेते हैं और 5/8 कर लेते हैं। जैसे आप 5/8 करेंगे कितना हो जाएगा, 5/8 क्या है आपका 16। ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। इसकी थिकनेस कितनी आ गई, 10 मिलीमीटर। तो कवर प्लेट की थिकनेस कितनी आ गई, 10 मिलीमीटर कवर प्लेट की थिकनेस आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप और लिख देते हैं, सिग्मा बी की वैल्यू, सिग्मा टी की वैल्यू, सिग्मा एस की वैल्यू और सिग्मा बी की वैल्यू। सिग्मा टी की वैल्यू की बात करते हैं तो 150, 100 और 300। 150, 100 और 300। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनविंस फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अनविंस फार्मूला लगाएंगे। अनविंस फार्मूला क्या होगा, 5 बराबर 6.05 अंडर रूट में टी, 6.05 अंडर रूट में टी की वैल्यू कितनी है, अगर हम टी की वैल्यू की बात करते हैं तो टी हमारा कितना है, 16 है। टी हमारा 16 है। यहाँ से हमारी फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर लिया है। जैसे ही आप लोग फाई की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो फाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 24.2 mm आएगा, 24.2 मिलीमीटर आएगा। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम 24 मिलीमीटर मान सकते हैं। अब ये 24 मिलीमीटर आ रहा है, यानी 25 से कम आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 वैल्यू को जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा रिवेट का डायमीटर आ गया। अब जब ग्रास डायमीटर डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1.5, 24 + 1.5 कितना हो जाएगा, 25.5 मिलीमीटर। ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ग्रॉस डाया मिल जाएगा। जैसे ही हमको ग्रॉस डाया मिल जाएगा हम क्या करेंगे, जैसे हमको ग्रॉस डाया मिल जाएगा हम सबसे पहले किस चीज़ को निकालेंगे, हम सबसे पहले किसको निकालेंगे, हम सबसे पहले पीएस को निकालेंगे, पीएस को निकालेंगे और पीबी को निकालेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी वो हम पीटी में रख के देखेंगे। तो अगर हम पीएस को निकालेंगे तो पीएस का फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप जो भी आप समझ लीजिए, स्टेप 2 मान लीजिए। ये आपका क्या था, स्टेप 1 था। यहाँ पे आपका स्टेप 1 मान लीजिए इसको। स्टेप 2 मान लीजिए क्या हम निकालेंगे, पीएस निकालेंगे। पीएस क्या हमारा है, शियर कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ, या शियर स्ट्रेंथ। इसका फार्मूला क्या होता है, पीएस बराबर π/4 d² × सिग्मा एस। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे डबल शियर लग रहा है तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। π/4 डी की वैल्यू कितनी है, 25.5। सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है, 100। अगर हम पीएस की बात करते हैं तो यहां से आपका पीएस आ जाएगा। पीएस की वैल्यू लगभग आपकी आ रही है, पीएस की वैल्यू आ रही है आपकी 102.04 किलोमीटर, 102.04 किलोमीटर आ रही है पीएस की वैल्यू। पीएस के बाद हमारा क्या होता है, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी यानी पीवी। पीवी की बात करते हैं, पीवी कैसे निकलता है, तो पीवी हमारा कैसे निकलता है, पीवी बिल्कुल आसान फार्मूला है। ठीक है, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। डी की वैल्यू कितनी है, 25.5। टी की वैल्यू कितनी है, 16। डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है, 300। पी यहाँ पे बी जो है वो स्मॉल में लिख लीजिए कि हर जगह हम बी ही यूज करते हैं, स्मॉल। तो अगर हम पीवी की वैल्यू की बात करते हैं तो पीवी हमारा आ जाता है लगभग 122.40, 122.40 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना आ जाएगा,
स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 102.04 किलो न्यूटन। ठीक है, जैसे ही आ गया हमारा तीसरा स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि पीटी, पीटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये हमारी वैल्यू होती है। और मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिल गई है, 102, 102.04 इंटू 10⁻³ कर लीजिए। इसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। पी की वैल्यू हमको पता नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25.5, टी की वैल्यू हमारे पास 16 है, और सिग्मा टी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा टी की वैल्यू 150 है। तो फिर इसको उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट लिखें तो अगर हो जाएगा तो P बराबर 102.04 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 गुणे 150 एक ब्रैकेट में प्लस 25.5, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका पी का वैल्यू निकल जाएगा, पी यानी पिच की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से पिच की वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, पी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 68.01, कितनी आ रही है, 68.01। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, चेक फॉर पिच, चेक फॉर पिच, चेक फॉर पिच कैसे करते हैं, 2.5 इंटू 5, 2.5 की वैल्यू कितनी आई थी, 24 मिलीमीटर। अब जब आप 24 में आप 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिलीमीटर के करीब हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 मिलीमीटर के करीब आ जाएगा। तो ये वाली 60 आ रही है, ये 68 आ रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 70 मान सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं 70 मिलीमीटर पिच। तो अब देखिए यहाँ पे पिच 70 आ रहा है और यहाँ पे पिच क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, तो हम इसमें से कौन सा पिच मानेंगे जो बड़ी पिच है, सो पिच इक्वल टू 70 मिलीमीटर। अब अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेंस वी प्रोवाइड 24 मिलीमीटर रिवेट डाया एट द रेट क्या फिटेड ही कर लीजिए, फिटेड एट 70 मिलीमीटर पिच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका रहा। कोई सा भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट करिए। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट करिए।
इसको नोट करिए, तब एक न्यूमेरिकल आपको और बता देते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इसी से मिलता जुलता और आपको बता देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन 3 को। 12 मिलीमीटर मोटी दो इस्पातीय प्लेटों को 6 मिलीमीटर मोटी कवर प्लेट के साथ 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों द्वारा दोहरे रिवेट बट जोड़ में जोड़ना है। यदि अनुमेय प्रतिबल सिग्मा टी बराबर 150, सिग्मा एस बराबर 100, सिग्मा बी बराबर 300 हो तो जोड़ के लिए अभिकल्पन निर्धारित कीजिए। जैसे ये वाला न्यूमेरिकल लगा है बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो उसी तरह न्यूमेरिकल लगेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं आपको फिर भी एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ क्योंकि इसमें दो है, ठीक है ना। इसमें दो दो कवर प्लेट जो दो है, लेकिन इसमें रिवेट दो दो गए हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको ये न्यूमेरिकल बता दिए देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो गए, दो दो रिवेट लगे हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह कर देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। अगर हम ड्राइंग बनाने जाएंगे तो न्यूमेरिकल आपका हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दो दो रिवेट लगे हैं। इधर का एक रिवेट, दो रिवेट, दो रिवेट, एक रिवेट। ये कवर प्लेट है, इसको हम T2 मान लेते हैं। ये कवर प्लेट है, इसको T1 मान लेते हैं। ये मेन प्लेट है, इसके थिकनेस को T मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, 12 मिलीमीटर मोटी दो इस्पातीय प्लेटों को, ठीक है। तो मेन प्लेट की थिकनेस कितनी दे दी गई है, 12 मिलीमीटर। T1 T2 बराबर कितना दे दिया गया, 6 मिलीमीटर। ये कवर प्लेट की थिकनेस है। आगे क्या दे दिया गया, 20 मिलीमीटर व्यास, 20 मिलीमीटर रिवेट व्यास, रिवेट का व्यास यानी फाई कितना दे दिया गया, 20 मिलीमीटर। सिग्मा टी, सिग्मा एस, सिग्मा बी यानी 150, 100 और 300, 150 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल और 300 मेगा पास्कल। एक मिनट आप लोग इनके इसमें थोड़ा सा भर लें। कभी चलता है, कभी सूख जाता है, इसका कुछ नहीं पता। कभी इंक फेंकेगा, कुछ भी नहीं खा सकता इसका, मनमानी है ये भी।
ठीक है, ये आपका क्या दे दिया गया, इतना सारा डाटा दे दिया गया। अब देखिए पिछले वाले और इस न्यूमेरिकल में क्या अंतर, पिछले न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन इस न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू दे दी गई है। इसमें कवर प्लेट भी दे दिया गया है, मेन प्लेट का भी थिकनेस दे दिया गया है। अब इस न्यूमेरिकल में हमको क्या बोल रहा है, हमको डिजाइन करने के लिए बोल रहा है। तो जिस तरीके को हम अडॉप्ट करते हैं हमेशा हम उस तरीकों को अडॉप्ट करके लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी को फाइंड करते हैं। डी को फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, 5 + 1.5 करते हैं। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 20 दे दी गई है। कितना हो जाएगा आपका, 21.5 मिलीमीटर हो जाएगा। डी की वैल्यू 21.5 हो जाएगी। इसमें कन्विंस फार्मूला लगाने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमको 5 की वैल्यू दे दी गई है। इसके बाद हमको डायरेक्टली क्या अप्लाई करना है, डायरेक्टली मुझे क्या करना है, शियर स्ट्रेंथ फाइंड करना। आते हैं अब स्टेप 1 पे। स्टेप 1 शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। फार्मूला क्या होता है, PS बराबर π/4 d² इंटू सिग्मा s। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक बात है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले क्या है, डबल कवर लगा है और दो रिविट है। डबल कवर है और 2 रिविट लगा है। ठीक है, तो शियर इसमें दो तरीके से शियर हो रहा है, एक डबल कवर के हो रहा है और डबल रिविट की वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 × 2 होगा। ठीक है, इंटू 2 इसमें 2 बार 2 × 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। π/4 डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 21.5 का होल स्क्वायर। सिग्मा एस की बात करते हैं तो सिग्मा एस की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 100 इंटू 2 × 2 4। इस 4 से ये 4 आपका खत्म। पीएस की डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पीएस की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो पीएस हमारा आया है 145.20 किलोमीटर। ठीक है, 145.20 किलोमीटर, ये हमारी क्या आ गई, पीएस की वैल्यू आ गई। ये हमारा स्टेप 1 हो गया पीएस। अब जैसे ही आपका शियर स्ट्रेंथ निकला, हमको नेक्स्ट हमारा क्या निकालना, बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ पीवी। पीवी का फार्मूला क्या होता है, जानते हैं, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 रिविट लगे हैं, एक रिविट यहाँ एक रिविट यहाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एन लगाते हैं, हमेशा एन लगाते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिविट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपका मल्टीप्लाई बाई एन होता, 2 इंटू ऐसे कर लीजिए, 2 को आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए और आगे एन कर लीजिए। एन आपका यहाँ क्या है, नंबर ऑफ रिविट, नंबर ऑफ रिविट्स। इज दैट क्लियर। एन क्या है, नंबर ऑफ रिविट्स है। रिविट्स की संख्या जितनी बढ़ेगी हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 क्या है, 2 ये शियर है। कितनी तरीके से शियर हो रहा है, तो 2 तरीके से शियर हो रहा है। इन प्लेट 2 प्लेट्स लगे ना ऊपर नीचे, तो 2 तरीके से शियर हो रहा है। क्लियर ना। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 21.5। टी की वैल्यू कितनी दी गई है, 12। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 300। एन नंबर ऑफ रिविट 2 दे दिया गया है। इस पीबी को जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो पीबी की वैल्यू कुछ मुझे मिलती है 154.80 किलोमीटर। अब इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू शेयर की है, तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा, 145.20। सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 145.20 किलोमीटर। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो गया। आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेंजाइल स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। टेंजाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, पीटी बराबर P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पीटी का फार्मूला है।
अब जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू आई है उस मिनिमम वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 145.20, 145.20 ये किलो न्यूटन में है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करके न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। पी की वैल्यू हमको नहीं पता है, पी छोड़ दे रहे हैं। डी की वैल्यू कितनी पता है हमको, 21.5, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू कितनी है 12 मिलीमीटर। सिग्मा टी की वैल्यू कितने दे दी गई है 150 मेगापास्कल। तो सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमेशा सॉल्व करते हैं। P बराबर क्या लिख सकते हैं 145.20 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आपका क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 12 गुणे 150 के डिवाइड में आ जाएगा। हम इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं प्लस 21.5 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। जैसे ही आप पिच सॉल्व करेंगे तो पिच इसके अनुसार पिच आ रहा था लगभग आपका 102.16, 102.16 पिच आ रहा आपका 102.16 मिलीमीटर। अब अगला हमारा स्टेप क्या होगा, चेक फॉर पिच। चेक फॉर पिच, पिच को कैसे चेक करते हैं, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्या दे दी गई है 20, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है, हमारी वैल्यू यहाँ से 50 आ रही है। और P की वैल्यू हमको क्या लेनी है 50 या 50 से ज़्यादा लेनी है, जो कि वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 102 आ रही है, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि 102 मानना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 102 पिच की वैल्यू मुझे मानना नहीं अच्छा लग रहा। मैं इसको या तो 100 मानूं या तो मैं इसको 105 मानूं। तो मैं मान लेता हूँ पिच की वैल्यू 105 मिलीमीटर। तो हम आगे लिखेंगे हेंस सॉरी यहाँ लिखेंगे सो पिच बराबर, सो पिच इज 105 मिलीमीटर। आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आगे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे हेंस वी प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं 20 मिलीमीटर रिवेट डाया एट द रेट, पिच कितना है आपका 105 मिलीमीटर पिच सेंटर टू सेंटर। सी बाई सी का मतलब क्या है सेंटर टू सेंटर, ये शॉर्टकट तरीका है, सेंटर टू सेंटर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में बस इतने ही 3 न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा हम आपको एक न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल बताएंगे, किसके बारे में, रिविट वैल्यू फाइंड करने के बारे में। आपको जैसे रिविट वैल्यू क्लियर हो जाएगी, 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन रिविट वैल्यू क्लियर होने के बाद हम आपको और भी तरीके के कनेक्शंस पे फिर न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।